स्वागत है खबर फास्ट पे आपका। डॉक्टर राजीव, मैं आपसे जानना चाहूंगा, समझना भी चाहूंगा, त्योहारी सीजन है, मौसम में तब्दीली यहां पर हो रही है, तो ऐसे में लीवर का ख्याल कितना जरूरी है रखना, क्योंकि क्या हम लीवर का ख्याल उसी तरीके से रख रहे हैं जिस तरीके से लीवर हमारा ख्याल रखता है, हमारे ऑर्गन्स का ख्याल रखता है? ठीक है, कोई भी चीज हम खाते हैं या कोई भी चीज हम लोगों का दवाई के माध्यम से लेते हैं, वो दो जगह मेटाबोलाइज होती है, लीवर या किडनी में। हम्म। अगर वो लीवर से मेटाबोलाइज हो रही है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं लीवर के लिए हानिकारक होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लीवर को डायरेक्टली डैमेज करती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इनडायरेक्टली डैमेज करती हैं। वो लोग जिनको अल्कोहल यूज करते हैं उनकी लाइफ स्टाइल खराब है, अगर वजन ज्यादा है, खर्राटे लेते हैं, तो उन लोगों को लीवर पहले से ही कंप्रोमाइज्ड है। हम्म। कंप्रोमाइज का मतलब है कि उसकी जो फंक्शंस है वो उतने अच्छे नहीं है। हम्म। और अक्सर ऐसा हम लोगों ने जो अल्कोहल एक्सेसिव मात्रा में लेते हैं उनमें ऐसा लोगों को देखा है, या जो ओबीज है उनको देखा है, या वो लोग जो ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जो सीधे लीवर को डैमेज करते हैं, जैसे कि कुछ ट्यूबरकुलर मेडिसिन है जैसे रिफेम्सिन, हम्म। आइसोनेक्स, पैराजेनामाइड। ये बहुत कॉमन बीमारी है और ये बहुत सारे लोग लेते हैं। तो लीवर उस समय खराब तो नहीं होता, लेकिन इन दवाइयों के साथ में अगर अल्कोहल का उपयोग करेंगे तो लीवर डैमेज हो जाता है और लीवर खराब हो जाता है और उसकी वजह से दिक्कत होती है। अब हमारी बात हो रही है कि जिस समय स्वाद हमारे कोई फंक्शंस होते हैं या फिर हम लोगों के जैसे कोई त्योहार होते हैं, जैसे कि अभी दीपावली आ रहा है, हम्म। इस समय ज्यादातर हमने देखा है कि हम लोगों को घर जाते हैं या अपने घर पे लोगों को बुलाते हैं, तो हम्म। दो चीजें होती हैं, कार्ड पार्टी होती है और अल्कोहल का अत्यधिक उपयोग। रात रात भर हम लोग जागते हैं, कार्ड पार्टी के साथ में बैठते हैं और हमारी दिनचर्या खराब हो जाती है। और इसके अलावा हम लोग बैठे बैठे बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी तली हुई चीजों का उपयोग करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज खाते हैं जो बॉडी के लिए हानिकारक है, जिसे हम लोग इन्फ्लेमेटरी डाइट कहते हैं, यानी कि जंक फूड कहते हैं। और जब जंक फूड की हमारी बात होती है तो ज्यादातर हमारा ध्यान पिज्जा है, मैगी है, इन सब चीजों पर जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स है। लेकिन हम इंडियन जंक फूड की बात नहीं कहते हैं, जैसे मठरी है, समोसे हैं, खस्ते हैं, नमकीन है, जो कि मैदा की बनी हुई चीजें होती हैं और बहुत ज्यादा तेल में या घी में तली हुई चीजें होती हैं। इनका अगर एक्सेसिव उपयोग करी जाती है तो धीरे धीरे लीवर पर जोर पड़ता है और उससे हमें प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा अगर इस बात का ध्यान रखना होता है कि बदलते हुए मौसम में कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल हेपेटाइटिस होती है, यानी कि लीवर के ऊपर वायरल का डायरेक्टली प्रतिरोध पड़ता है, उसके ऊपर डैमेज करते हैं, या उसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो आम भाषा में लोगों को तो ठीक रहते हैं, लेकिन उसका इनडायरेक्टली लीवर के ऊपर असर करता है और उसकी वजह से लीवर डैमेज हो जाता है। तो इस समय हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हमें क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, रात के हमारी नींद पूरी हो नहीं हो रही है। वो हमारी इससे इस मीटिंग चीजों के चल ऊपर रही है। बहुत कुछ फर्क पड़ता है। ठीक है, और डॉक्टर मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा, अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं जो हमारे दर्शकों की तरफ से सवाल यहाँ पर सामने आए हैं। दिल्ली से दरअसल राहुल का सवाल यहाँ पर ये है कि उनकी उम्र जो है 33 साल है और 31 साल की उम्र में उनके लिवर सिरोसिस हुआ था, कुछ भी खाते थे पेट में सूजन हो जाती थी। अब उनका रिकवर हो गया है, लेकिन अब चूंकि वो शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, अब भी उनको थोड़ी दिक्कत ये आ रही है। तो क्या लीवर रिवाइव हुआ है या फिर वो ठीक हुआ ही नहीं था? देखिए, बहुत अहम चीज है कि अगर अगर लीवर की दो तरह की डैमेज होती है, हम्म। इरिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल चेंजेस, यानी कि जो चीज खराब होने के बाद में वापस आ रही है कि वो इरिवर्सिबल डैमेज में चली गई है। अगर इसमें कुछ टेस्ट होते हैं, पहले तो ये करा के देख लें उनके एंजाइम जैसे सीरम बिलिरुबिन है, एसजीपीटी या लीवर फंक्शन है, नॉर्मल है कि नहीं है। अगर ये नॉर्मल है, उसके अलावा लीवर फाइब्रोसिस का एक टेस्ट होता है, वो करा के देखना चाहिए कि उसकी क्या है। अगर वो परमानेंटली उसमें डैमेज है, कुछ परसेंटेज कितना डैमेज है, लेकिन अगर एक बार सिरोसिस हो चुकी है हम्म। तो इसका मान के चलिए कि आपको अल्कोहल का सेवन क्या उसको देखना भी नहीं है। कुछ हम्म। लोग कहते हैं साहब हम अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, हम्म। हम तो बियर ले रहे हैं, हम वाइन ले रहे हैं। तो हम्म। ये मान के चलिए कि एक बार आपको डैमेज किसी ने, ऊपर वाले ने आपको ये दे दिया है कि आप ठीक हो गए हैं, हम्म। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अल्कोहल का उपयोग नहीं करें, तली हुई चीजों का उपयोग नहीं करें और हम्म। लीवर को बहुत ध्यान करके रखें। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके एंजाइम्स तो ठीक हो गए, एलएफटी ठीक है, हम्म। लेकिन आपकी लाइफस्टाइल फिर से वापस आ गई और सोचते हैं चलो होली दिवाली है, हम जाकर के थोड़ा सा अल्कोहल प्रयोग कर लेते हैं, तो हम्म। वो फिर से डैमेज हो सकता है। हम्म। दूसरी चीज ये है कि कभी कभी अगर हम लोग अगर किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कहेंगे तो ये उनकी रिपोर्ट पे डिपेंड करता है कि अपर जीआई एंडोस्कोपी करने पे जो ब्लड वेसल्स हैं
वो डायलेटेड है कि नहीं है, क्या उस समय जब लीवर डैमेज हुआ था खांसी उल्टी के साथ में खून तो नहीं आ रहा था जिसे हेमेटोमेसिस कह रहे हैं। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं, ये हमें शो करते हैं कि उसमें चेंजेस परमानेंट चेंजेस हुए हैं कि टेम्पररी चेंजेस हुए हैं। ठीक है डॉक्टर राजीव कक्कड़, मैं अब आपका रुख करना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, फैटी लीवर की समस्या जो है यंगस्टर में भी हो रही है, बूढ़े बुजुर्गों में भी हो रही है, कैसे पहचाना जाए कि फैटी लीवर हमारा है? 2-3 सवाल है सर मेरा आपसे। और फैटी लीवर जब होता है तो आजकल ये चलन हो गया है कि हम ज्यादा ब्लैक कॉफी का जो है यूज करते हैं, उसका चलन ज्यादा हो गया है, ये कितना असर इस पर करता है सर? फायदेमंद है या नुकसानदायक है? बिल्कुल, डॉक्टर मनीष और डॉक्टर त्रिपाठी ने बहुत सही बताया कि डाइट का हमारा एक बहुत मेजर एक चीज है जो कि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे लीवर पे प्रभाव कर रहा है। फैटी लीवर ज्यादातर उन लोग के होता है जिनकी डाइट में बहुत ज्यादा तला हुआ रहता है, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें रहती हैं जो लीवर को डैमेज करती हैं, नॉन वेज का अत्यधिक उपयोग होता है, और बहुत सारी चीजें जिसे हम कहते हैं कलर्ड फूड, जो उस समय के फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, उनका उपयोग बहुत कम रहता है। बैलेंस डाइट नहीं रहती है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती है, और ये मान के चलिए जैसा कि डॉक्टर त्रिपाठी और डॉक्टर यादव ने बहुत सही बताया कि ज्यादातर हमारी फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से हमारी मेटाबॉलिक रेट काफी स्लो डाउन होती है, स्पेशली बच्चों में और बुजुर्ग में ऐसा होता है। स्पेशली कोविड के बाद में हमने देखा, जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है तो लोग बैठे बैठे रहते हैं, रात भर टीवी देखते हैं, वहीं बैठ करके खाना खाते हैं, और कुछ ना करने की वजह से, पहले तो यहाँ से अगर जाते हैं तो अपनी गाड़ी तक और ऑफिस जाकर के उनकी कुछ तो एक्टिविटी होती थी, अब वो एक्टिविटी खत्म हो गई है। और एकदम से अगर उन्होंने शुरू करा तो एकदम से एक्सेसिव एक्सरसाइज शुरू कर दिया, और रात को 12-1 बजे जाकर के 24 आवर जिम में जाके काम कर रहे हैं, वो भी उनके लिए बहुत हानिकारक है। तो वजन अगर बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, उनकी हाइट और जो इंडेक्स है अगर उसके अनुसार अगर वजन ज्यादा है, स्पेशली बच्चों का वजन ज्यादा है, उनकी जो बेली है, जो उनका पेट है, वो काफी निकला हुआ है, जिसे सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, ये कुछ साइंस होते हैं जो शो करते हैं आपको फैटी लीवर है। उसके अलावा आपके अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर दिखाई पड़ता है, आपके लीवर के जो एंजाइम्स है वो बढ़े हुए दिखते हैं, आपकी कोलेस्ट्रॉल का चीजें जो फंक्शंस है, कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल्स है वो बढ़े हुए दिखते हुए हैं, आपके जो दिनचर्या है वो शो करती है कि आपको इस तरह की बीमारी है, और आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी और डाइट के ऊपर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए। और कि हम बात कर रहे हैं तो नींद और स्ट्रेस ये कितना इम्पैक्ट डालता है सर? देखिए, नींद बहुत कुछ फर्क करता है। जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें 60 से 70% चीजें हमारी नींद पे डिपेंड करती हैं। नींद की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, N1, N2, 3 एंड रैम स्लीप। अगर हम रात को 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि बॉडी में बहुत सारी इंफ्लेमेटरी मीडिएटर सेक्रेट होते हैं, हमारी मेटाबॉलिक इफेक्ट करती है, हमारी इम्यूनिटी कम करती है, हमारी बॉडी जो किलर सेल्स है जो कैंसर को मारती हैं वो खत्म होती है, और हमारे एक अलग तरह का हार्मोन सेक्रेट होता है लेप्टिन, जिससे कि हमारे ना कुछ खाते हुए भी हमारा वेट बढ़ता जाता है, हम लोग फैटी लीवर पे चला जाते हैं। जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको नींद की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, 10 से 11 घंटे। जैसे जो बच्चा पैदा होता है 8-8, 10-10 घंटे, 18-18 घंटे सोता है, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनको 7 से 8 घंटे की रात की नींद चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग 4 घंटे रात को सोए और 2 या 3 घंटे हमने दोपहर में सो कर लिया, या वीकेंड में जाकर के हम अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। तो नींद कोई एक आपका बैंक का अकाउंट नहीं है कि उनको हम एड ऑन कर लें। अगर हम 1 घंटे रोज कम सो रहे हैं तो एक हफ्ते में हम 7 आवर्स के स्लीप डिप्राइव हो गए। यहाँ पर आप दोनों की तरफ से कहे गए हैं, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो त्योहारी सीजन है और मौसम में तब्दीली हो रही है, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हम लीवर और किडनी का बेहद ख्याल रखें, क्योंकि बाजारों की अगर बात करते हैं मिठाइयों में मिलावटी सामान यहाँ पर उतना बेहद ख्याल रखिए। मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे खबर फास्ट। क्या आप जिम